आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। यहाँ हमारे साथ हैं गौरव टिकैत। गौरव टिकैत जी से बातचीत करेंगे। कल जो वार्ता हुई है वो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन की क्या रणनीति है, बातचीत कर रहे हैं गौरव टिकैत। देखो 50-50 की बात कर रही गवर्नमेंट। 50 बात पहला मान ली 30 तारीख में, उसमें 50 मान लेंगे हम। आप जो सी पहली दो मांगे हैं, एमएसपी का कानून और ये दोनों बिल वापसी, हम जब 50 की बात करेंगे, ये सरकार को चाहिए कि ये अब इस तरीके की अनगढ़ काम न करके और किसानों की संवेदनाओं पे उन पर ध्यान रखें। इस किसान ने बड़ी उम्मीदों के साथ में गवर्नमेंट बनाने का काम किया। हड़का सा हताश भी है कि भाई जिसको बनाया और वे आज उनके सामने खड़े। ये बिल वापसी ले लें, एक बढ़िया मजबूत बिल लेकर आएंगे, साथ बैठ के लेकर आओगे, बढ़िया बिल लेकर आओगे जिससे कि किसान का भला होगा। ये नहीं चल पड़ेगा कि भाई आप असीमित भंडारण की सीमा भी खोल लगे। एमएसपी का किसान को पता ही नहीं कि भाई उसको मिलेगी। 6-7% में आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। क्या 6-7% में एमएसपी जारी रहेगी? आप दो ना कि 100 के 100% पे एमएसपी जारी रहेगी, इससे नीचे नहीं बिकनेगी। इससे नीचे अगर कोई बेचेगा तो वो कानूनन अपराध है, जेल जाएगा। आपने जब नरेंद्र मोदी जी से आपको काफी उम्मीदें थी, इस आंदोलन के बाद आपका क्या कहना है? देखो, भारतीय किसान यूनियन किसी पार्टी विशेष का कभी खिलाफ नहीं रही। सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ में हमेशा रहती है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार, अगर 88 में आप देखोगे, 89 में देखोगे, तो पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की रहा करती थी। बड़े बड़े मूवमेंट उस टाइम भी हुए और सरकारों को झुकना पड़ा। ये धैर्य की परीक्षा न ले गवर्नमेंट, क्योंकि आक्रोश जिस तरीके से गांवों में पनप रहा है, जिस तरीके से लोग किसान जो है जन भावना, जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को बढ़ाते जा रहे, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही है। इनका तो ये कहना है कि गांव के लोग संतुष्ट हैं इस कृषि कानून से। नहीं, कहाँ है? ये गांव के ही तो है जी। कौन से वे संतुष्ट है? होते हैं। देखो, सरकारों के भी अपने संगठन बना के चलती है, ऐसा नहीं है। तो करने का काम है, हथकंडे अपनाने का काम है। हमें तो कोई पता नहीं लगा यार, ना कोई यहाँ से कोई गया कि भाई हम गाजीपुर धरने पे या टीकरी, सिंधु, ढांसा, पलवल, शाहजहांपुर, इन बॉर्डरों से कोई अलग हटका गया हो और उन्होंने कहा हो कि नहीं जी हम संतुष्ट है। कोई नहीं गया। यहाँ तो प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या बल बढ़ रहा है लगातार, लेकिन आपके आंदोलन की रणनीति क्या होगी आगे? देखो, पूरे देश का आंदोलन है। एक संयुक्त रूप से एक सभी लोगों का एक सामंजस्य बैठा के एक कमेटी बनी हुई है और समय समय पर उनकी मीटिंग, जैसा आज भी मीटिंग है, उसी के अनुसार सारी रणनीति। कोई हिंसक वे की तरफ को आंदोलन न चले जाए, शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग आंदोलन में शामिल हों। और सरकार का तो तोमर साहब धन्यवाद है कि इस युवा पीढ़ी को भी आंदोलन करने का तरीका बता दिया। अगर ये बिल ना आते तो शायद युवा तो नहीं सीख सके थे कि आंदोलन क्या हो। हमें भी तो तजर्बा इसी आंदोलन से मिला, अपनी बात कहने का, अपने हक की बात रखने का। ये देश में नहीं चलेगा कि भाई आप जो भी चाह रहे वही करते चले जाओगे। ये नहीं, आप नुमाइंदगी लो, किसानों की नुमाइंदगी लो, बढ़िया मजबूत बिल लेकर आएंगे, अच्छा बिल लेकर आओगे। हमारी सरकार के साथ या किसी पार्टी के साथ थोड़ा लड़ाई है। या सरकार चाह रही कि मैं अपने देश का किसान हराऊंगे पहले, उसके बाद जीत के जो है हम अपना जो है झंडा वो करेंगे भाई हमने भाई किसान हराया। ये नहीं होने का। सबकी कदर रखनी चाहिए। देश के राजा हैं मोदी, उनकी सबकी कदर रखे और इसको बिल को वापसी ले। एमएसपी पे कानून बनावे। बिल रद्द होने से पहले एमएसपी पे कानून बने, इस बात पे भी ध्यान रखें। किसान सब जागृत हो गया, अपनी लड़ाई बखूबी जानता है कैसे लड़ी जाएगी। लोकसभा चुनाव में आपके सिसोली घर पर संजीव बालियान भाजपा के प्रत्याशी थे, वो गए, अजीत सिंह गए। क्या आप उनका नजरिया अब बदला है? अब आपको आपके आंदोलन में कोई सपोर्ट किया या नहीं? देखो, आंदोलन में पार्टी और ये सब चीज अलग चीज है। पार्टी के साथ में कभी कोई जो है लड़ाई संगठन की कभी नहीं रही। सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन की रणनीति रहती है, चाहे वो कांग्रेस के साथ में हो, चाहे ये वर्तमान में भाजपा की सरकार हो। इसको जो है राजनीतिक रूप से देखने की वो नहीं करनी चाहिए। भाई वोट देने का तो अधिकार सभी को है, कोई कहीं देगा कोई कहीं देगा। किसानों को जिस तरह से केंद्र सरकार रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, उस हिसाब से क्या चुनाव में भविष्य में बाइकाट करेंगे चुनाव का? रेस्पॉन्स कहाँ नहीं दे रहे? सबको पसीना आ रहा है इस आंदोलन से। रेस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, रेस्पॉन्स पूरा दे रहे।
और रेस्पॉन्स में ही तो जो है ये मीटिंग करते भाग रहे, ये वापसी लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, हर कीमत पे लेने पड़ेंगे। मर जाएगा किसान, यहाँ से जाएगा नहीं। आप मूड भापवाओ, और सरकार को भी चाहिए कि अपने LIU अपने इंटेलिजेंस भेजे किसानों का मूड क्या है, मरने के लिए तैयार बैठा किसान। कल 4 घंटे वार्ता चली, जिसमें वार्ता में यही कहा गया कि क्या रद्द करे जाएगा, बिल रद्द करे जाएगा, बार बार यही पूछा है उन्होंने। लेकिन उसके बाद कह दिया गया कि 8 तारीख मुकर्रर कर दी कि फिर बात करेंगे हाईकमान से। सरकारों के पास 100 चीजें हैं, इनके पास होगा भाई थक हार के बारिश में भीग के सर्दी में वो करके ये चले जाएंगे, लेकिन जाने वाला नहीं है किसान। क्या सरकार की इस तरह की रणनीति है कि ये थक जाएंगे चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो भाई 100 चीज सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार को अपनी, ये किसान ने भावनात्मक रूप से भी अपने आंदोलन में अपने जहन से जोड़ लिया, अपने दिल से जोड़ लिया, ये जाएगा नहीं। और सरकारों को भी चाहिए कि अपनी संवेदना इतनी खत्म भी नहीं करनी चाहिए कि आपके देश का किसान, चलो उनके विपक्ष का ही होगा किसान, भाई ऐसा थोड़ा है। सरकार तो विपक्ष या पक्ष की दोनों की है। अब प्रधानमंत्री तो इन थोड़ा ही है भाई कांग्रेस वालों का प्रधानमंत्री नहीं है मोदी, ये तो सभी के प्रधानमंत्री हैं, ये सभी की सरकार है। अब जो है आप ये सोचोगे कि भाई नहीं जी हम उनका नहीं करने के, ये नहीं करें और इसको रद्द करें। बढ़िया मजबूत बिल, सशक्त बिल, राष्ट्र का निर्माण करने वाला बिल, आगे बढ़ने वाला बिल, ऐसा बिल लेकर आओगे सब। कैसा बिल लेकर आएंगे आप मिल करके? भाई 70 साल से इस देश में किसान को मिला क्या है? कैसा बिल चाहते हैं आप? भाई MSP का कानून बने, कोई भी, हमें किसी प्राइवेट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आओ, बड़े बड़े पूंजीपति आओ, लेकिन जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि भाई आपकी इस फसल इस रेट से नीचे है। MSP गवर्नमेंट ही तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि इसमें इतनी लागत लगी, इसमें इसका इतना खर्च है, क्या इसको किसान को इतना भी अधिकार नहीं कि भाई इससे जो है ऊपर बेचे या ऊपर ही बेचे? ये है कि नहीं MSP से भी नीचे ही फसल बिकेगी, ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। 70 साल से ठगा हुआ ही आ रहा। 67 से 1967 में जब ये लागू हुई थी MSP, उस टाइम से लेकर और अब तक आप ईंट का रेट, सीमेंट का रेट, मास्टर की तनख्वाह, आप जो भी जरूरत में आने वाली चीजें हैं वो सारी चीज देख लो, किस तेजी से उभार पाई और किसान की फसल कहां से कहां खड़ी। कुछ ये आरोप भी लग रहा है कि विपक्ष इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है पर्दे के पीछे। यहाँ तो कोई नहीं आया विपक्ष वाला, ना कभी जो है कोई मंच पर जाता देखा, ना जो है हमें किसी ने बात करी भाई हम आपको बहकाने आ रहे, या किसान इतना पागल है कि भाई जो है उसको बहक जाएगा। ये नहीं काम करना चाहिए। सरकारें बना रखी तोमर साहब, सरकारें बना के और आप ये करोगे कि भाई हमने ये तो विपक्ष है, ये तो पता नहीं कौन कौन से दल बता रहे हैं, पाकिस्तान से फंडिंग है, ये नहीं चलने का। कदर करो भाई, देश के हर नागरिक की कदर करनी चाहिए सरकार को। 40 लोगों की शहादत हो चुकी है, किसानों की 57 लोगों की शहादत हो चुकी है। इसमें कोई संवेदना व्यक्त भी नहीं की है सत्ता पक्ष के लोगों ने। यही तो सबसे ज्यादा जो है किसान को ये लगा है कि कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे। ये हिसाब ले लगा किसान अपने आप। जब गाँव में जाएंगे ना, ये लोग गाँव में वोट मांगने तो जाएंगे, ये पूछेंगे तो भाई जब आप लोग कहाँ थे। और इस आंदोलन से ये भी पता लग गया कि जो इस टाइम इस बिल के खिलाफत में है, इस बिल के जो खिलाफत कर रहे हैं ना, वो किस तरीके से जो है इस बिल की वो मतलब फायदेमंद समर्थन कर रहे हैं। उनका ही पता लग गया कि उनको किस तरीके से गद्दार घोषित होंगे आगे आने वाले टाइम में। इतिहास में सारा नाम लिखा जाएगा। क्या गांव में भाजपा के नेताओं की बायकाट होगा? देखो हमारा बता तो रहे हैं कि भाजपा की सरकार वो साथ में या कांग्रेस के साथ में कोई वो नहीं है। हमारी सरकार की जो गलत नीति है ये सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और ये सरकार को चाहिए कि अब इन सब चीजों को छोड़ के और इस बिल को वापसी ले, MSP में कानून बनावे। हमारे साथ थे गौरव टिकेत और मैं रामबोल तोमर, कैमरामैन कृष्ण सुदन, गाजीपुर बॉर्डर।